हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो हम आज ये वाला फ्लावर बनाएंगे, फूल जो टूलिप है। किस तरीके, ये दोनों मैंने पहले से ही बना के रखी है। इसका ट्यूटोरियल मैंने अपलोड नहीं किया है, तो ये दोनों बना के रखे हैं। अभी हम इसी को बनाना अभी बताएंगे, इसी को बनाएंगे। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, और फ्लावर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है ये फूल, देख सकते हैं। आप घर में सजाने के लिए या फिर अपनी फ्रेंड वगैरह को देने के लिए भी ये फूल बहुत खूबसूरत है। मैंने और फ्लावर बनाई थी, ये देखिए, ये देख सकते हैं। ये देखिए, ये सनफ्लावर है, सूरजमुखी। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। आप घर में सजा सकते हैं या फिर अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर सकते हैं। आप किसी भी तरह, बैक साइड का देखिए, कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं। ये बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा भी है। तो आइए, हम इसका ट्यूटोरियल भी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं इसी चैनल पे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो आइए, हम टूलिप आज बनाना सीखते हैं। तो हमें चाहिए इस टूलिप को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 अलग अलग नंबर के क्रोशिया हुक चाहिए। देख सकते हैं मैंने 3.5 mm और 2.5 mm का हुक लिया है, ये पत्ती को बनाने के लिए और ये फ्लावर को बनाने के लिए यूज़ करूँगी मैं। उसके बाद हमें चाहिए ग्लू, और हमें चाहिए कैंची, ये यार्न ग्रीन कलर का, फिर हमें चाहिए ये वाला यार्न, फिर हमें ये वायर चाहिए पत्ती के लिए। उसके बाद हमें चाहिए ये वाला, जो डंडी के लिए ये वाला वायर चाहिए। फिर आइए, अब हम बनाना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले ये वाला पेटल्स बनाएंगे, ये वाला तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को इस तरीके से मैजिक रिंग लेना है। फिर मैजिक रिंग के अंदर आपको इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया करना है, देखिए। फिर यार्न ओवर करना है, उसके बाद फिर हाफ डबल क्रोशे, फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर हाफ डबल क्रोशे, फिर से यार्न ओवर करेंगे, फिर हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर हाफ डबल क्रोशे करेंगे। इसी तरीके से आपको ये पूरा राउंड 12 टाइम करना है। उनको इस तरह केस दीजिए, फिर हम 12 टाइम, इसी प्रकार हम 12 टाइम हाफ डबल क्रोशिया करके ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देख सकते हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं, और हम जहाँ से शुरू किया था उसमें हम स्लिप स्टिच इस प्रकार कर देंगे। देख सकते हैं इस प्रकार स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर हम दूसरी चेन से फंदा निकालेंगे, उसके बाद हम उसी में फिर से दूसरी चेन में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। 2 बार स्लिप स्टिच किए, उसके बाद फिर से 2 चेन लेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर उसी जिस चेन में हमने अभी बनाए थे उसी चेन में हमें हाफ डबल क्रोशिया कर लेनी है। फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर सेकेंड वाली चेन पे हम हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे, फिर और यार्न ओवर करेंगे, फिर सेम चेन पे हम हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे, यार्न ओवर करके थर्ड नंबर चेन पे हम हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर सेम चेन पे जहाँ पे हमने अभी अभी किया था हाफ डबल क्रोशिया, उसी में हम फिर से हाफ डबल क्रोशिया कर देनी है।
ऐसे पूरे राउंड में हर चेन पे हम दो बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इस वाले चेन पे हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, इस वाले चेन पे हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। हर चेन पे हम दो बार हाफ डबल क्रोशिया करके ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। फिर जहाँ से शुरू किए थे हम उसी में स्लिप स्टिच इस प्रकार कर देंगे और फिर दूसरी चेन में जाएंगे, फिर एक फंदा निकालेंगे, फिर उसमें भी स्लिप स्टिच इस प्रकार कर देंगे। फिर हम 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद यहाँ पे हमने हाफ डबल क्रोशिया कर लिया। उसके बाद ये 2 चेन लिया है, ना वो हाफ डबल क्रोशिया है और ना ही सिंगल क्रोशिया है, तो हम फिर सेकेंड चेन पे जाएंगे, फिर हम वहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे। इसको और इसको काउंट करके हमारा एक चेन पे 2 बार हाफ डबल क्रोशिया हो चुके हैं। हम थर्ड वाला चेन पे हम फिर से 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर से और एक बार दिखाती हूँ। यार्न ओवर करेंगे, फिर ये वाला चेन पे हम सिंगल हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर सेकेंड यार्न ओवर करेंगे, फिर सेकेंड वाला चेन पे भी हम सिंगल हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे। उसके बाद फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर थर्ड वाला चेन पे हमें एक ही चेन पे 2 बार हाफ डबल क्रोशिया कर लेनी है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से। फिर हम ऐसे ही करके हम 2 चेन पे 1 टाइम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर चेन पे हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करके ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो चुकी है और फिर हम जहाँ से शुरू किए थे हम उसी में स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरीके से देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से। फिर हम सेकेंड वाला चेन पे हम फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। उसके बाद फिर से 2 चेन लेंगे, फिर हम सेम चेन पे हम हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे। इस चेन को बोल के और इस हाफ डबल क्रोशिया को बोल के हम 2 टाइम उसको गिनेंगे। एक ही चेन पे 2 टाइम हो गया हमारा, और यार्न ओवर करेंगे। फिर सेकेंड वाला चेन पे हमें हाफ डबल क्रोशिया करनी है 1 टाइम। उसके बाद फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर उनके सेकेंड वाले चेन पे फिर से हमें हाफ डबल क्रोशिया करनी है। फिर हम थर्ड वाला चेन पे हमें हाफ डबल क्रोशिया करनी है 1 टाइम। हम फोर्थ वाला चेन पे अभी फोर्थ वाला चेन पे हम 2 टाइम डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे। देख सकते हैं। फिर से और एक बार दिखाती हूँ। यार्न ओवर करेंगे, इस वाले चेन पे हम 1 टाइम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे। सेकेंड वाला चेन पे भी हम 1 टाइम हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे। थर्ड वाला चेन में भी हम 1 टाइम ही हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर फोर्थ वाला चेन पे हमें 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया कर लेनी है। 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया कर लेनी है। इसी प्रकार हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर देनी है। देख सकते हैं हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर दिया। फिर जहाँ से शुरू करे थे उस चेन पे हमें स्लिप स्टिच कर देनी है। फिर हम सेकेंड वाली चेन उठाएंगे, उसमें से फंदा निकाल के उसमें देखिए ये वाला राउंड भी हमारा कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम जहाँ से शुरू किए थे हम उसी में स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए, और फिर हम सेकेंड वाला चेन पे जाएंगे, उसमें से फंदा निकालेंगे, फिर उसमें भी स्लिप स्टिच कर देंगे। देख सकते हैं अभी हमारा ये पिंक कलर का पेटल्स इतने में ही चाहिए। अब हम रेड कलर का यार्न इसमें यूज करेंगे, रेड कलर का। अब देख सकते हैं ये वाला बॉर्डर हम रेड कलर। फिर हम उठाएंगे
इस वाला सेन से ही हमें इस तरीके से पार कर देनी है। फिर देख सकते हैं ये वाला केस देंगे हम, क्योंकि ये टाइट हो जाए। देख सकते हैं ये केस दिए, फिर हम 2 चेन ले लिए, फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर हम इसमें सिर्फ स्लिप स्टिच सिंगल क्रोशिया करना है। इसमें सिर्फ सिंगल क्रोशिया करना है, हम हाफ डबल क्रोशिया नहीं करेंगे। हर चेन पे हमें वन टाइम सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरीके से हम हर चेन पे वन टाइम सिंगल क्रोशिया करेंगे। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, हम वन टाइम ही सिंगल क्रोशिया करके हर एक चेन पे सिंगल क्रोशिया कर देनी है। और एक बार दिखाती हूँ, ये देखिए हमें सिर्फ सिंगल क्रोशिया ही करनी है। इस तरीके से सिंगल क्रोशिया करनी है। हर एक चेन पे हमें सिंगल क्रोशिया करनी है। देख सकते हैं, हमें इसी तरह करके ये पूरा राउंड कंप्लीट कर देनी है। ये देखिए ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हम जहाँ से स्टार्ट किए थे उसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। देख सकते हैं, फिर सेकेंड वाला चेन से पंडा निकालेंगे, फिर उसमें भी स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर एक चेन करके हम इसको कट कर देंगे। देख सकते हैं, फिर हम जो पिंक कलर का यार्न था उसमें रह गया था उसको भी कट कर देंगे। फिर आप देख सकते हैं, फिर हम इस वाला यार्न को हम यहाँ पे हाइड कर देंगे। इस तरीके से हाइड कर देंगे, फिर इन दोनों को अच्छे से टाई करेंगे। देखिए नॉट लगा दिए, फिर हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। ये हाइड हो जाएगा, कोई बात नहीं। इस तरीके से फिर हम इस वाला को भी हम इन सब में से पंडा उठा के यहाँ से पंडा उठाएंगे इस तरीके से, और हम इसको हाइड कर एक बार नॉट लगाएंगे क्योंकि ये खुल ना जाए। तो हम नॉट लगा लिए, फिर जोर से खींचेंगे। उसके बाद हम ये वाला ऊन भी कट कर देंगे। तो देख सकते हैं हमारा पेटल्स बनके कंप्लीट हो चुकी है। अब जब पेटल्स बनके कंप्लीट हो चुकी है तो हम ये वाला सीपल बनाएंगे। अभी देख सकते हैं ये सीपल बनाएंगे। तो ये साइड में रखते हैं, और सीपल के लिए हम ग्रीन कलर का यार्न यूज़ करेंगे। ये वाला हम क्रोशिया रख देंगे। दूसरी हम 2.5 mm का क्रोशिया लेंगे, फिर उसमें से सीपल बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से लेंगे, उनको अपने हाथों में लपेटेंगे, मैजिक रिंग बनाएंगे, और मैजिक रिंग के अंदर हमें सीपल बनानी है। ये देखिए हम 3 चेन लेंगे, फिर हम यार्न ओवर करेंगे, फिर हमें करनी है डबल क्रोशे। फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर हम डबल क्रोशे करेंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे, फिर हम मैजिक रिंग के अंदर ही करनी है डबल क्रोशे। यार्न ओवर करेंगे, फिर हम फिर से इस तरीके से डबल क्रोशे कर लेंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे, फिर इस तरीके से डबल क्रोशे कर लेंगे। तो इसी प्रकार डबल क्रोशे करके हमें 12 टाइम इस रिंग के अंदर 12 टाइम करनी है डबल क्रोशे। तो ये राउंड कंप्लीट इसी प्रकार करेंगे। देख सकते हैं ये राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। फिर हम जहाँ से स्टार्ट किए थे उसमें स्लिप स्टिच इस तरीके से कर देंगे। फिर दूसरा चेन में भी हम
और एक बार स्लिप स्टिच करेंगे, देख सकते हैं। फिर हम एक चेन लेंगे, यार्न ओवर करेंगे, फिर हम सेकेंड वाला चेन पे यार्न ओवर करेंगे, हम सेम चेन पे हम हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर सेकेंड वाले चेन पे हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे। फिर हम यार्न ओवर करेंगे, हम इसी चेन पे जहाँ सेकेंड वाली चेन पे हमने हाफ डबल क्रोशिया किया था, उसी चेन पे हम टू टाइम हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर हम थर्ड वाला चेन पे सिंगल हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर फोर्थ वाला चेन पे हम टू टाइम एक ही चेन पे टू टाइम हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर इस वाला चेन पे उसके नेक्स्ट वाला चेन पे हम सिंगल हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, उसके बाद हम यार्न ओवर करके फिर उसके नेक्स्ट वाला चेन पे हम टू टाइम हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे। ऐसे ही हमें एक चेन पे सिंगल हाफ डबल क्रोशिया करना है और सेकेंड उसका नेक्स्ट वाला चेन पे हमें टू टाइम एक ही चेन पे टू टाइम हाफ डबल क्रोशिया करके ये राउंड कंप्लीट कर देनी है। ये देखिए, ये वाला राउंड भी हमारा कंप्लीट हो चुकी है और हम जहाँ से शुरू किए थे हम उसमें स्लिप स्टिच इस प्रकार कर देंगे, देख सकते हैं। हम फिर सेकेंड वाला चेन पे जाएंगे, फिर उसमें और एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे। करने के बाद हमारा ये पेटल्स जो नीचे का वो पार्ट है वो बनके हो गया है। अब उसमें हम वो नुकीला वाला पार्ट बनाएंगे। उसके लिए हमने 1 2 3 4 5 और 5 चेन लेंगे, सॉरी 6 चेन लेंगे। 6 चेन लेने के बाद हम इस वाला चेन पे हम इस प्रकार स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर उसके नेक्स्ट वाला चेन पे हम सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे उसका थर्ड। ये देखिए, हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दिया। फिर हम नेक्स्ट वाला चेन पे फिर से स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर हम इसी से हम फिर से 1 2 3 4 5 6 चेन लेंगे। फिर 6 चेन लेने के बाद हम इस वाला चेन पे हम स्लिप स्टिच करेंगे और सेकेंड वाला चेन पे हम इस प्रकार सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर थर्ड वाला चेन पे हम यार्न ओवर करेंगे, फिर हमें इस प्रकार हाफ डबल क्रोशिया कर देनी है। फिर से यार्न ओवर करेंगे, फिर इस वाला चेन पे भी फिफ्थ वाला चेन पे भी हम इसी प्रकार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे। फिर 6 वाला चेन पे भी हम इसी प्रकार हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर हमें सेम इसी तरह करनी है। फिर 1 2 वाला चेन पे हमें स्लिप स्टिच कर देनी है। फिर से हमें दूसरे वाला चेन पे स्लिप स्टिच कर देनी है। फिर इधर से ही हम फिर से चेन लेंगे 6 चेन। उसी तरह हमें ये जितना भी ये वाला पार्ट है वो बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, हमारा ये सिंपल बन के कंप्लीट हो चुकी है, तो हम इसको कट कर देंगे। देखिए, फिर हम इसको इसी में कहीं हाइड कर लेंगे यहाँ पे। तो इन दोनों को हम इधर ही टाई कर लेंगे, सिक्योर कर लेंगे, क्योंकि ये उन खोल ना जाए। ये देखिए, हमारा सिंपल बन के कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम सिंपल बन के कंप्लीट हो चुकी है, तो इसको हम साइड में रख देंगे और उसके बाद ये वाला पत्ती बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये वाला लीफ बनाएंगे, देख सकते हैं। ये वाला लीफ बनाएंगे हम,
देखिए, तो उसके लिए चाहिए हमें 2.5 mm का हुक। फिर हम नॉट लगाएंगे। उसके बाद हम 1 2 3 4 5 6 7 करके यहाँ पे हम 30 चेन बनाएंगे। 30 इसी तरीके से हम 30 चेन बनाएंगे। देखिए, हमारा चेन बन के कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम इसमें इस वाले चेन पे, ये वाला चेन छोड़ के इस वाले चेन पे, उसके नेक्स्ट वाले में हम जैसे सिंगल क्रोशिया कर देनी है। फिर से हम उसके नेक्स्ट वाला चेन पे हम इसी तरह सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर उसका नेक्स्ट वाला चेन पे भी हम सिंगल क्रोशिया ही करेंगे। फिर इस वाला चेन पे भी हम सिंगल क्रोशिया ही कर लेंगे। हर चेन पे हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया करके ये पूरा राउंड कंप्लीट कर देनी है। राउंड ही पूरा पट्टी का जो लंबाई है उसको कंप्लीट कर देनी है। देख सकते हैं इस प्रकार। और एक बार दिखा देती हूँ। इस वाला चेन में से फंदा निकालना है, तो इस तरह सिंगल क्रोशे करके कंप्लीट कर देनी है। इस प्रकार फंदा निकालना है, फिर हमें इस तरीके से सिंगल क्रोशे करके ये पूरा राउंड कंप्लीट कर देनी है। ये देखिए, ये लास्ट वाला अभी बाकी है। हम यह भी सिंगल क्रोशे करके इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद ये वाला हम धागा इस तरीके से हम हाइड करते जाएंगे इसके साथ। फिर हमें फंदा निकालना है, फिर सिंगल क्रोशे करना है। उसके बाद फिर से हमें नेक्स्ट वाले चेन पे फंदा निकालनी है, फिर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर उसकी नेक्स्ट वाला चेन पे भी हम फंदा निकालेंगे, फिर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ये वाला धागा हम हाइड करते जाएंगे। फिर से हम इधर में से फंदा निकालेंगे, फिर हम इसको हाइड करते जाएंगे। ये हो गया तो हम इसको कट कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा हो चुके हैं। अब हम इसमें हर एक चेन पे हम सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये देखिए, हर चेन पे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया कर करके कंप्लीट किया था ये लंबाई, उसी तरह हम ये इधर इस साइड का भी हम उसी सेम क्रोशे के साथ हम कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। ये देखिए, ये वाला हमने राउंड भी कंप्लीट कर लिए। अभी इसमें हम तार लगाएंगे। ये वाला वायर लगाएंगे, देख सकते हैं ये वाला वायर। हम ये वाला वायर इस तरीके से लगाएंगे। हमें एक चेन लेनी है, फिर नेक्स्ट वाले चेन पे हमें इस तरीके से हमें इसको हाइड करते हुए, तार को हाइड करते हुए हम ऐसे सिंगल क्रोशे कर करके पूरे राउंड कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए, तार को भी हाइड करते जाना है और इस तरीके से सिंगल क्रोशे करते जाना है और तार को भी हाइड करते जाना है। फिर से और एक दिखाती हूँ, और एक बार दिखाती हूँ। यहाँ इस वाले चेन में से हम फंदा निकालेंगे, ये तार को हाइड करते हुए हमें इस तरीके से सिंगल क्रोशे करना है। फिर से फंदा निकालेंगे एक चेन में से, फिर हर चेन में से एक एक बार फंदा निकालेंगे। उसके बाद 1 टाइम सिंगल क्रोशे करके इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे।
ये देखिए, ये मैंने कंप्लीट कर दिया। देखो तार भी सूख गया है, दिखाई नहीं दे रही है। तो हम तार को इस तरह मोड़ लेंगे। फिर जितना लंबाई हमको चाहिए उसके हिसाब से बाद में कट करेंगे। पहले ये बना के कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, ये देखिए इस प्रकार। फिर से हम एक सेन उठाएंगे। ये देखिए गाइस, ये भी कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ये कंप्लीट हो गई है। हम इसको कट कर देंगे। उसके बाद धागा हम निकालेंगे। फिर हम इसके बराबर हम ये वाला तार को भी काट देंगे। जितना हमको लंबा चाहिए उसके हिसाब से कट कर देंगे। ये देखिए, अब जो ये तार है दिख रहा है, देखिए हमने सारे तार को कवर अच्छे हम इसको चिपका देंगे। ये देखिए, ये चिपका दिए। अब इसको हम इस तरीके से थोड़ा पकड़ के रखना पड़ेगा, नहीं तो खुल जाएगा ये। देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं। ऐसा ही मैंने और एक क्लिप बना के रखा है। इसका डंडी छोटा रखा है। इसको छोटा ही रखने से अच्छा है, ये ज़्यादा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। अभी हम सबको ज्वाइन करेंगे। अभी इस तरीके से हम सबको ज्वाइन कर देंगे, देख सकते हैं। ये वाला पेटल्स लेंगे। फिर हम इस तरीके से रोल इस प्रकार इस तरीके से घुमाते हुए हमें ऐसा रोल बनानी है। और उसके बाद एक ऊन लेनी है। फिर हमें थोड़ा ऊपर की साइड में इसको बांध देनी है। थोड़ा ऊपर की साइड में ही बांधना है, देख सकते हैं। इसमें हम अभी टाइटली नॉट लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से अब नॉट लगा दिया। ये देखिए, अब जो बचे धागा है, ऊन है, उसको हम कट कर देंगे। कट करने के बाद आप देख सकते हैं। और हम इसको फिर से इस तरीके से हम पलट लेंगे। देखिए इस तरीके से, देख सकते हैं। इस तरीके से हम इसको पलट के ऐसे फूलों के आकार हम दे देंगे। देखिए, देख सकते हैं। इस तरह फूलों का आकार दे दिए। अब इसमें हम सीपल अटैच करेंगे, देख सकते हैं इस सीपल को। अब इसमें हम ग्लू लगाएंगे, पूरे इसमें कवर करेंगे ग्लू से। देखिए हमने ग्लू लगा लिया। अब हमें इसको बहुत अच्छे से हम इसको कवर कर देंगे, इस तरीके से लगाएंगे, देख सकते हैं। हम इस तरीके से इसको लगाएंगे, पकड़ के रखना पड़ेगा, नहीं तो ये खुल जा रहे हैं। चलिए हम अच्छे से उसको बिठा देंगे। रेडी हो गया है। अब हम इसका डंडी लगाएंगे और लीप लगाएंगे। देखिए ये फ्लावर हो गया है हमारा, देख सकते हैं। ये फ्लावर हमारा ज्वाइन हो गया है। अभी हम ये वाला वायर लेंगे, ये डंडी के लिए है। फिर हम ग्रीन कलर का यार्न लेंगे। फिर इसमें हम इसे घुमाते हुए लपेटेंगे, देख सकते हैं। थोड़ा देखिए, यार्न को हम इस तरीके से लपेटेंगे, आप देख सकते हैं।
इस तरीके से लपेटेंगे। फिर इसमें हम ग्लू लगाएंगे। ये देखिए ग्लू लग चुका है और इसमें हम इंसर्ट कर लेंगे, देख सकते हैं इस प्रकार। ये देखिए डंडी अब इंसर्ट कर चुकी हूँ। अभी हम इसको इस तरीके से गोल गोल हम लपेटेंगे। देखिए देखिए हम पत्ती को इस तरह से लपेटेंगे। ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से हम लपेटेंगे। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से हम यार्न को लपेटते जाएंगे। फिर हमें ये देखिए ये वाला पार्ट हम आगे की ओर करेंगे। फिर उसके हिसाब से हम यार्न लगाएंगे। फिर हम ये देखिए यार्न को हम ये देखिए यार्न को हम इस तरीके से फिर से लपेट लेंगे, बहुत टाइट लपेटेंगे। ये देखिए गाइस हमारा फ्लावर टुलिप फ्लावर बनके कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए देखिए, और ये हमारा पहले का बना हुआ, देख सकते हैं। ये देखिए ये देखिए, ये देखिए गाइस ये पहले का बना हुआ, और ये रेड कलर के वाला आप देख सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है टुलिप फ्लावर। आप इसको घर में भी सजाने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। कितना प्यारा लगेगा जब आप अपने दोस्तों को देगी तो, देख सकते हैं बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए रेड कलर का और ये पिंक रेड बॉर्डर देखिए, आप किसी भी कलर में बना सकते हैं। ये देखिए ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं। बहुत प्यारा सा बन के रेडी हुआ है, देख सकते हैं। ये देखिए गाइस कितना सुंदर फ्लावर है, देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को उपयोगी लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये वाला फ्लावर कैसा लगा, देख सकते हैं। ये देखिए ये देखिए, ये देखिए गाइस बहुत सुंदर फ्लावर है। वैसे भी फूल सबको पसंद होता है, वो शायद रियल हो या फिर आर्टिफिशियल हो, फूल तो फूल होता है, सबको पसंद आते हैं। आई होप ये फूल आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपनी फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दे। ये देखिए आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं और एक नई वीडियो पे। और भी सुंदर फ्लावर का मैं ट्यूटोरियल लेके आऊँगी।
आज के लिए इतना ही। सभी को राधे राधे।